हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कस्टम रिजेक्ट्स। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, जो कि मेरे सब्सक्राइबर था अक्षय, उसकी रिक्वेस्ट पे कि आप जीएससी के फिल्टर्स पे वीडियो बनाइए। तो मैंने उस वीडियो में भी आपको बोला था कि कस्टम रिजेक्ट्स का मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका था। तो आज हम बात करते हैं कस्टम रिजेक्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, कस्टम रिजेक्ट्स मतलब कस्टम रिजेक्ट्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेगुलर एक्सप्रेशंस। जैसे पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं। रिजेक्ट्स इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिफाइंस अ सर्च पैटर्न। दे कैन बी यूज टू सर्च एन एग्जैक्ट मैच ऑफ अ वर्ड और समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स। फ्रेंड्स, जितना मेरे को लगता है, जितना मैंने R&D करा है और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि ये जो कस्टम रिजेक्ट्स होते हैं ना, हमारे लिए जो हेल्पफुल होते हैं, एक तो सर्च कंसोल में किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी बार उस कीवर्ड पे इंप्रेशंस आए, क्या क्लिक्स आए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे हमारे। और पर्टिकुलर एक तो ये हो गया, एक सेकंड होता है पेज यूआरएल आपको पता होगा। एक यूआरएल स्ट्रक्चर की बात होती है कि एक डिफाइंड होता है, एक सिंपल यूआरएल होता है जो कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्लियर होता है, और एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। कई बार आपको देखा होगा कि बहुत पैटर्न लगे होते हैं, बहुत पैरामीटर्स लगे होते हैं। क्वेश्चन मार्क हो गया, इक्वल्स टू हो गया, डॉलर साइन हो गया। अब ऐसे यूआरएल्स को रेक्टिफाई करने के लिए भी हम, कि भाई एन नंबर्स ऑफ यूआरएल्स है, तो हम कस्टम रिजेक्ट्स लगाते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से कमांड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कस्टम रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। कि बहुत सारे डेटा में हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए, बहुत सारे की फ्रेजेस में, बहुत सारे कीवर्ड्स में हमें कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज चाहिए इन टर्म्स ऑफ हाई क्लिक्स और हाई इंप्रेशंस कीवर्ड। तो उसमें ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अदरवाइज तो उसमें आपको पता होता है कि गूगल सर्च कंसोल में 100,000 डाटा मैक्सिमम कर सकते हैं, फिर उसे डाउनलोड करो, फिर एक्सेल में आप फिल्टर लगाओ, तो वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। और फिर आपको पता है कि एक्सेल भी अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी कमांड्स हम उसमें लगाएंगे, फ़ायदा नहीं है। इसलिए गूगल सर्च कंसोल ने हमें ऑप्शंस दिया है, तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ये कस्टम रिजेक्ट्स कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए आप सर्च रिजल्ट्स पे गए, यहाँ पे गए आप क्वेरीज में, क्वेरीज पेज। मैक्सिमम वैसे को क्वेरी और पेज पे ही फ़ायदा होता है लगाने का, कंट्री डिवाइस सर्च अपीयरेंस का कोई फ़ायदा नहीं है इतना। तो आप जैसे क्वेरी में गए, तो जैसे यहाँ पे कस्टम रिजेक्ट्स आ जाएगा कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर क्वेरी या की फ्रेज फाइंड आउट करना है। तो फॉर एग्जांपल पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो एक इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है, ट्रैकिंग ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडिंग ट्रैफिक डेटा कैन हेल्प यू। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक। ये कस्टम रिजेक्ट्स में क्यों यूज़ किया गया है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो ब्रांड नेम होता है, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, जिनको पता होता है, तो वो उस ब्रांड नेम को सर्च करके हमारे वेब पेजेस तक पहुंचते हैं, हमारी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर होते हैं। कई लोग क्या होते हैं कि वो ब्रांड नेम को यूज़ नहीं करते, वो उसके सिनोनिम्स को यूज़ कर लेते हैं। क्या पता, कई बार कुछ लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक होती है कि उनको समझ नहीं आती कि इसकी स्पेलिंग क्या हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों को होता है कि IE इधर उधर कर दिया। तो भी क्या होता है, उसके थ्रू भी, जैसे गूगल बहुत स्मार्ट है, उसे पता चल जाता है, तो उसके थ्रू भी कुछ ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आता है, जो कि नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक होता है। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या बात है कि जिनको पता है हमारी वेबसाइट के बारे में, उनको तो पता है, वो डायरेक्ट आएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो भी हमारे कस्टमर बन सकते हैं, लेकिन उनको हमारे ब्रांड के नाम नहीं पता, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिनोनिम्स की फ्रेज में यूज़ कर लेते हैं, जिसके थ्रू वो हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो अगर हमें उन नॉन पोटेंशियल जो अभी तक हमारी निगाह में नहीं थे, या जिनको हमारा ब्रांड नहीं पता था, अगर हम उनके डेटा को ट्रैक करें और उनको टारगेट करें, जैसे गूगल एड्स होते हैं, या एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो उनकी सर्च क्वेरीज हैं, उनके इंटेंट को समझ के हम वो सर्च क्वेरीज, वो की फ्रेज अपने कंटेंट में शामिल करें, अपने कंटेंट का पार्ट बनाएं, अपने कंटेंट को उस हिसाब से लिखें, वो की फ्रेज हम ऐड करें। तो जो नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक है ना फ्रेंड्स, जिन पे हमारा ध्यान ही नहीं था, हमारा बस ध्यान था कि वो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं, वो भी हमारी एक लीड्स हो सकती हैं जो कन्वर्ट होंगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे जब हम जाएंगे, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, सैंडी, फिर लिखा सैंडी, फिर लिखा सैंडी, फिर लिखा सैंडी। तो आप देख सकते हैं सैंडी तो ब्रांड है ही,
फिर सैंडी में वाई लगा दिया मैंने, फिर सैंडी में एक सिंगल ई लगा दिया क्योंकि हमारा ब्रांड नेम में डबल ई लगता है, और एक सैंडी में आई लगा दिया। तो अब इस क्वेरी को जब हम डालेंगे उसमें सर्च कंसोल में, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो हम यहाँ पे गए, क्वेरी पे गए, क्वेरी कंटेंट्स में मैंने कस्टम रिजेक्ट्स लगाया। तो मैंने क्या लगाया, सैंडी, सैंडी, फिर एक लगाया सिंगल और एक लगाया सैंडी। कि मैं ये चाहता हूँ कि इस जो आपका ब्रांडेड और ब्रांडेड आपको जब कस्टम रिजेक्ट्स लगता है ना, तो फ्रेंड्स सिंपल होता है, एक तो अपना ब्रांड नेम लगाओ और एक अपने ब्रांड नेम का सिनोनिम्स लगाओ विद स्पेलिंग मिस्टेक। मतलब जैसे किसी ने एडिडास लिखा तो उसके साथ वो एबीबास लिख सकता है, या इस तरीके से नाइके लिखा तो उसमें फिर वो NYKE भी कर सकता है। कि इससे पता चलता है कि कितने लोग गलत कीवर्ड यूज करके भी हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पहले क्वेरीज पे जाते हैं तो आप देखिए हमारी वेबसाइट का नाम है sandy.com। तो सिंपल सैंडी, इस पे 1917 इंप्रेशन 132 क्लिक है। ये सैंडी बीच है, ये sandy.com है, ठीक है। अब देखिए सैंडी, ये हमारा डोमेन नहीं है, सैंडी, सैंडी लैंड। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने भी अपनी वेबसाइट का नाम सैंडी क्यों रखा, क्योंकि हम बीचेस की हम केवल बीच के बारे में बात करते हैं, बीच की इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं, और जो भी बीच लवर्स होते हैं। तो हमने उसको ऐसे NDY नहीं करा, हमने सैंडी लिखा, उसके सिनोनिम्स। ये एक थोड़ा सा स्मार्ट मूव था। लेकिन आप देखिए कि जैसे लिखा है सैंडी लैंड बीच, अब ये उस सैंडी की बात हो रही है, जो सैंड होती है ना उसमें वाई ऐड कर दिया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं जो लोग सैंडी भी टाइप कर रहे हैं ना, वो भी हमारे जो नॉन पोटेंशियल कस्टमर है जो सैंडी करे, जिनको सैंड यही नहीं पता कि ये ब्रांड भी है, एक ऐसी वेबसाइट भी है जो सैंडी SANDEE कि ऐसा एक ब्रांड भी है जो हमारे बीच इन्फॉर्मर है, जो बीच की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इस ऐसे NDY के थ्रू भी लोग हमारे sandy.com पे आ रहे हैं। तो अब हम इसमें मतलब एक ये यूज़ कर सकते हैं। जब हम देखते हैं ये जैसे 249 क्वेरीज है, इसको मैं ज़रा प्रॉपर ओपन कर लूँ तो आप देखिए कि कितने सारी सैंडिल बीच, देखिए एक ये सैंडिल भी हो गया, ठीक है, एक सैंडी भी हो गया, ठीक है। तो आपने देखा सैंडस्टीन, ये देखिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम सैंडी जो की फ्रेज है इसको अपने कंटेंट में यूज़ करें इन अ स्मार्ट वे, कि हम एक अपने बीच की सैंड की बात करें कि वाइट सैंड है, पाउडर सैंड है, जो कि एक सैंड की जो क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें हम सैंडी वर्ड को अगर हम अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ करें तो जो ये नॉन पोटेंशियल कस्टमर्स हैं ना फ्रेंड्स, ये भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर बढ़ सकते हैं। मतलब नॉन ब्रांडेड, जिनको ये नहीं पता था कि सैंडी SANDD.com एक ब्रांड है जो कि वर्ल्ड वाइड बीचेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो केवल सैंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। तो अब उन्हें ये भी पता चल जाएगा जब हम SANDY ऐसे की फ्रेज अपने कंटेंट में यूज़ करेंगे इन अ स्मार्ट वे, जैसे इन सबको देखें कि सैंडी हुक बीच फोटो, सैंडी बीच सियावोंगा, और उमंग सैंडी बीच, सैंडी रिवर बीच काइंड ऑफ। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जो कस्टम रिजेक्ट्स होता है, कभी कभार ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, या कभी कभार हम लोग आपस में डिस्कशन भी करते हैं, तो उसका सबसे पॉइंट होता है कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक डेटा को सेग्रीगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यही मैंने इसके बहुत सारे रीजंस लिखे हैं कि ये आपके अंडरस्टैंड करते हैं ऐसी परफॉर्मेंस को। ब्रांडेड ट्रैफिक इज़ अ SEO ट्रैफिक दैट पीपल सर्च फ्रॉम स्पेसिफिक कंपनी। नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक कम्स फ्रॉम वैरायटी ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग रेंटर्स, पीपल न्यू टू द एरिया, दोज लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। वही सब चीज़ें मैंने आपको बताएं। नॉन ब्रांड search can drive more new visitors to your website than brand names like this. So ये सारे पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखे, आप इसको गो थ्रू करेगा। सेकंड है यूज इन क्वेश्चनेबल क्वेरीज लाइक व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। और फ्रेंड जैसे बहुत से लोग FAQ क्वेश्चन, FAQ सेक्शंस पे काम करते हैं, उनके वेबसाइट के लिए होता है, या कभी कभार हम कोई ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो हम, आपने देखा होगा कि व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, दीज काइंड ऑफ जो क्वेरीज होती हैं, इस पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वही ब्लॉग को हम इंटरनेट लिंकिंग अपने डेडिकेटेड वेब पेज पे करते हैं तो उस पर इंडायरेक्टली ट्रैफिक जाएगा। तो इसमें हम ये कमांड भी लगा सकते हैं
जैसे यहाँ पे है, मैं आपको अभी प्रैक्टिस भी करके भी दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कस्टम रिजेक्ट्स में हमने लगा दिया हाउ, व्हाट, जैसे मैंने पहले हाउ का लगा दिया फॉर एग्जांपल। तो जैसे मैंने हाउ अप्लाई करा, तो आप देखिए इसमें वो क्वेरीज आई जिसके अंदर कहीं ना कहीं हाउ आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब हमें और भी प्रिसाइजली जाना है, तो हम यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर लगाएंगे इस तरीके से। तो आप देखिएगा अब क्या होगा, क्वेरीज हाउ की जरूर आएंगी, लेकिन वो हाउ से ही डायरेक्ट स्टार्ट होंगी और भी स्पेसिफिक हमें क्वेरीज मिल जाएंगी। अब आप देखिए, हाउ मेनी बीचेस आर इन एक्वा बॉम, हाउ टू गेट टू पुंटो मिस्किटो, हाउ टू गेट टू मैवरिक्स बीच, हाउ टू गेट टू लिटिल डम बीच। देखा फ्रेंड्स आपने कि एग्जैक्ट हाउ से जितनी भी क्वेरीज स्टार्ट हुई, उसके बाद आप इनको अकॉर्डिंग टू इम्प्रेशंस सेग्रीगेट कर सकते हैं, जो आपके जो डेडिकेटेड वेब पेज है, जो ब्लॉग आप लिखना चाहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सारे हाउ से ऐसे हो गया। अब हम इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमने हाउ कर लिया, ऐसे ही हम यहाँ पे व्हाट कर लेंगे, वैन कर लेंगे, वेयर कर लेंगे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक साथ हाउ की भी क्वेरीज आ जाएंगी, व्हाट की भी आ जाएंगी, वैन की भी आ जाएंगी। तो आप ये देख लीजिए, हाउ मैनी बीचेस, व्हाट इज़ द, वेयर इज़ द। वो जो स्टार्टिंग में हमने ये कैरेक्टर लगाया फ्रेंड स्पेशल ये वाला, इसके थ्रू क्या हुआ कि जो व्हाट की क्वेरीज थी, वेयर की क्वेरीज थी, वैन की क्वेरीज थी, वो भी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही हैं। ये नहीं वो वाली क्वेरीज इसमें आ रही है जिसमें बीच में वैन आ रहा है, बीच में हाउ आ रहा है। व्हाट इज़ द गोल्डन माइल, आप ये देख सकते हैं। हाउ टू, अगर हाउ के है तो हाउ से, वेयर इज़ इथल बीच, वेयर इज़ रोज बीच। तो फ्रेंड दो पॉइंट क्लियर हुआ। एक, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक के लिए कस्टम रिजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चनेबल क्वेरीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब हम और भी कमांड देखेंगे। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो यूआरएल्स होते हैं ना, आपने देखा होगा जब हम स्क्रीमिंग फ्रॉग या कभी ऑडिट करते हैं तो बहुत सारे यूआरएल्स अजीब से पैरामीटर्स वाले होते हैं जिसमें डिजिट होती हैं बहुत सारी जो एनोइंग होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक बार हमारा डेवलपर हमें क्या करता है कि भाई मैं एक एक पेज को चेक करूंगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप मुझे सेग्रीगेट करके दे दो एक साथ सारे यूआरएल एक्सेल पे, मैं उनको अपनी जो भी अपने एंड पे, डेवलपिंग एंड पे उनको मैं फिक्स कर दूंगा। तो जैसे कई यूआरएल्स होते हैं जिनको हमें ढूंढना होता है जिसमें डिजिट आ रही हो, तो हम उसमें ये वाली क्वेरी लगाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने डी लगाया, डी फॉर डिजिट इसमें, तो आप देखिएगा कि आपको वो सारे, सॉरी इसमें हम लगाएंगे पेजेस पे, माय बैड, पेजेस पे गए, कस्टम रिजेक्ट्स पे गए, अब हमने लगाया इसमें डी। अब आप देखिए फ्रेंड्स, जब हम पेजेस पे गए तो आप देखिएगा हमारे पास वो सारे यूनिट्स आ जाएंगे जिसमें कहीं ना कहीं हमारी एक डिजिट आ रही है, लाइक 01, 2, 26, 6 माइल बीच। जैसे कई बार कुछ ब्लॉग्स होते हैं ना कि 10 थिंग्स टू इम्प्रूव योर डिजिटल मार्क, 10 थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर स्टेप अप इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, 10 फैक्ट्स यू नो अबाउट ऑन पेज एसईओ। तो हम लोग ये सारे, अगर हमें एक साथ ऐसे यूआरएल्स चाहिए कि उन पे इंप्रेशंस कितने आए, क्लिक्स कितने आए, तो अब हम बारी बारी ब्लॉग सेक्शन में जाके ब्लॉग ढूंढेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। कि ब्लॉग पे गए तो उसमें भी हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा, 1000 यूआरएल होंगे कि भाई 10 वाले कौन से थे, 5 वाले कौन से थे। लेकिन अगर हम ये कमांड यहाँ लगा देंगे डी यूज़ करके, तो हमारे वो सारे ब्लॉग्स, वो सारे पेजेस आ जाएंगे। एक तो ब्लॉग्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे ब्लॉग्स आएंगे जिसमें हमने एक डिजिट यूज़ करी होगी, 10 वेज टू डू दिस, लाइक ऑल दिस। एंड वेब पेजेस में भी कई बार बाय मिस्टेक कुछ पैरामीटर्स ऐसे हो जाते हैं जब हम यूआरएल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं उसमें डिजिट आ जाती है, तो उनको भी हम लोग अपने डेवलपर को दे देंगे, भाई इसको सही कर दो, इसमें से डिजिट हटा दो, बी अप्रोप्रिएट, एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हो जाए, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूआरएल सही हो जाए। तो आप देखेंगे सारे भी जितने यूआरएल हैं 49, कहीं ना कहीं एक डिजिट आ रही है। तो थर्ड ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने एक और लिखा है %2c और %26। कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, एक स्पेस, एक एंड यूज़ होता है, स्पेशल कैरेक्टर वाला जो एंड होता है ना, वो कई बार हमारे यूआरएल में यूज़ हो जाता है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा
और मैंने यहाँ पे लिख दिया %26। अब मैंने इसको अप्लाई करा। अब आप देखिए %26 से बहुत सारे यूआरएल आए, लेकिन ये क्यों आ रहे, इसको मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे हम इस पेज पे गए फॉर एग्जांपल, तो आप देखिए इस बीच का नाम था किम एंड किसिस बीच। ठीक है फ्रेंड्स, अब किम एंड किसिस बीच था, जो आइडियल यूआरएल बनना चाहिए था वो किम बनना चाहिए था, ये डैश आना चाहिए था, किसिस बीच होना चाहिए, क्योंकि हम एंड इन, लाइक आपने सुना होगा कि लिखा होता है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना फ्रेंड्स आइडियल, वो बनना चाहिए बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दिल्ली, इन एंड आउट। ये एक आइडियल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एक बैड प्रैक्टिस होती है। तो उसी तरीके से इन्होंने बाय डिफॉल्ट इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर ये है कि जो भी यहाँ पे टाइटल होगा उस बीच का, जो कि इसको होगा, वो ये बाय डिफॉल्ट अपने यूआरएल स्ट्रक्चर में कवर कर लेगा। तो अब यहाँ पे एंड था, अब क्या हुआ, एंड जो होता है वो जो यूआरएल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें फ्रेंड्स जो होता है वो %26 होता है फॉर एग्जांपल। तो कई बार अगर हमारे अपने कई बार जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज हमारे आते हैं, तो अगर हमें कुछ ऐसी एक स्ट्रिंग, एक शीट पूरी बना के देनी है अपने डेवलपर को, भाई इन सब में से तुम एंड हटा दो, ये प्रॉपर होना चाहिए, हमें नहीं चाहिए %26 और दिस। तो इस कमांड को लगा के हमारे पास वो सारे यूआरएल आ जाएंगे जिनके यूआरएल स्ट्रक्चर में एंड बाय डिफॉल्ट आ गया, और वो एंड जो यूआरएल स्ट्रक्चर में आता है ना, तो वो एंड नहीं लिखा जाता, वो %26 लिखा जाता है। सेम गोज विथ ये %2c। अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ कि ये कब आता है। जैसे आपने इसको अप्लाई करा तो आप देखिए कि %2c के सारे यूआरएल आ गए, लेकिन ये %2c क्या है, तो अभी आपको पता चलेगा ये क्या था। ये होता है फ्रेंड्स कॉमा। जैसे आप देखिए डॉग बीच मुजिम्बा, ये था, ये इसका आपको पता है स्ट्रक्चर इस वेबसाइट का ऐसा, जो टाइटल होगा ये वाला वही ये यूआरएल बनाएगा। तो अब हमने यहाँ पे डॉग बीच मुजिम्बा लिखा, तो यहाँ पे हर जगह %2 आएगा। यूआरएल स्ट्रक्चर में जो कॉमा को होता है वो %2c वाले होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि छोटी छोटी सी कमांड्स है, लाइक ये जैसे डिजिट हो गया, स्लैश हम कह सकते हैं, %2c कॉमा के लिए होता है, %26 एंड के लिए होता है, लाइक दिस। अगर हम ये पर्टिकुलर किसी ब्रांड और की फ्रेज पे जाना चाहते हैं, तो जैसे ये और ऊपर वाला फ्रेंड सेम ही होगा। जब मैंने लिखा था ना कि sandy.com, आप या तो उस स्ट्रिंग उस कमांड को यूज़ कर सकते हैं या इस पर्टिकुलर को यूज़ कर सकते हैं, तो आप दोनों में से किसी को भी यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। जैसे हमने वहाँ पे करा था, ब्रांड नेम अलग लिखे थे, ऐसे मैंने सैन लिखा, तो इसमें ये की फ्रेज आ गया, ये की फ्रेज आ गया और ये की फ्रेज आ गया। अब हमने इसको बंद कर दिया। ये सॉरी पेजेस पे नहीं होगा फ्रेंड, क्वेरी पे होगा। 1 मिनट। मैंने अप्लाई करा, तो आप देखिए क्वेरीज में वही सारी क्वेरीज आ गई होंगी, sandy.com, सैंडी लैंड्स, लाइक सैंडील, तो जो हमने डिस्कस करा था। तो हम उस तरीके से भी उस कमांड को यूज़ करते हैं, ऐसे भी। अब जैसे हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है फ्रेंड, ये मैक्सिमम एक लगता है कि हमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी और हमें चाहिए भी होगा। जैसे कई बार हमारी कोई एक डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, एसईओ कंटेंट की वेबसाइट है, या किसी भी एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो हमें क्वेरीज वो सर्च करनी है जिस कीवर्ड पे हम काम कर रहे हैं। लाइक रनिंग स्पोर्ट्स शूज़ हो गया, लोकल एसईओ हो गया कि लोकल एसईओ पे भाई कितने इंप्रेशंस आए और कितने कितने क्लिक्स मिले। तो हमें कुछ ऐसे की फ्रेज चाहिए होते हैं अपनी क्वेरीज में से, तो उसके लिए हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें इन्होंने कहा ब्रांड नेम विद बीच की बात की गई है, तो आप जैसे देख सकते हैं इसमें वो सारी क्वेरी आ जाएंगी जो ब्रांड नेम के साथ बीच के साथ सर्च की गई हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे मान लीजिए ये यहाँ आपका था, उसके बाद हम यहाँ डॉट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे
लगाएंगे और यहाँ बीच लिख देंगे। अब वो सारी क्वेरीज हमें पता चल जाएंगी जो सैंडी बीच, ये दोनों जो इकट्ठे आए हैं, सैंडी से भी लोग कुछ सर्च करेंगे, लेकिन जब सैंडी बीच सर्च करें तो वो सारी क्वेरीज हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी लास्ट 3 मंथ्स की। तो आप देखिएगा, ये देखिए फ्रेंड्स, सैंडी बीच, सैंडी वाटरफॉल बीच, सैंडी लैंड बीच, सैंडिल बे बीच, सैंडिल लुक बीच फोटोज लाइक दिस, ये सारी हमारी क्वेरीज आ गई एक साथ, वो जो हम लोग कहीं ना कहीं सर्च कर रहे थे इस पूरे की फ्रेज के लिए। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, इफ वी आर लुकिंग पर्टिकुलर की फॉर एग्जैक्ट कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूं कि जैसे आप यहां देख रहे थे कि जब मैंने इसको अप्लाई करा था तो सैंडी बीच इन क्वेरीज में आ रहा था, जैसे इकट्ठे आ गया सैंडी वाटरफॉल बीच, इन दोनों के बीच में एक वाटरफॉल आ गया, सैंडी लैंड बीच के बीच में लैंड आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को वो पर्टिकुलर क्वेरी मिले जिसमें सैंडी बीच इकट्ठे लिखा हो, लाइक लोकल एसईओ इकट्ठा लिखा हो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इकट्ठा लिखा हो, गूगल एड्स इकट्ठा लिखा हो, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, या जो भी हमारे कीवर्ड स्पोर्ट्स शूज, रनिंग शूज, मेल शूज, फीमेल शूज, लाइक दिस काइंड ऑफ, क्योंकि एक तो हमें उन कीवर्ड्स पे काम करना है, लाइक एसईओ पे आए तो हम एसईओ की एक लिस्ट बना लेंगे, भाई इस पे कितने क्लिक्स आए, एक ऑफ पेज एसईओ पे कितने क्लिक्स आए, एक लोकल एसईओ पे कितने क्लिक आए, तो उसके लिए ये कमांड हम यूज करेंगे लाइक दिस। तो अभी जैसे हम यहाँ पे गए, हमने ये वाला, अगर जब हम ये वाला करेक्टर यूज करते हैं ना फ्रेंड, तो ये क्या होता है आपका, अगर मैं ये सैंडी यूज कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, तब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड, हमारे पास वो सारी क्वेरीज आ गई जो इकट्ठे सैंडी बीच, सैंडी बीच, सैंडी बीच, सैंडी बीच, तो अब देख रहे हैं सैंडी बीच, इसमें मतलब वो क्वेरीज और प्रिसाइज और सेग्रीगेट कर दिया इसने, इस कमांड ने, कि भाई पहले वो की फ्रेज देखो जिन पे इकट्ठा सैंडी बीच आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं 2 कीवर्ड्स को हम इकट्ठा करके भी ये देख सकते हैं कि उन पे कितने इंप्रेशंस और उन पे कितने क्लिक्स आए थ्रू दिस कमांड। ऐसे ही फ्रेंड्स हम एक और चेक कर लेंगे, लाइक फ्री पार्किंग, जैसे हमारे सैंडी बीच में जो इन्फॉर्मेशन होती है कि पार्किंग है कि नहीं उस बीच पे, डॉग फ्रेंडली है कि नहीं, तो हम ये भी एक कमांड यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हैं, लाइक तो आप देखिए फ्री पार्किंग के भी ये सारे आ गए। आप ये देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा हिट एंड ट्रायल करा है, जैसे ये फ्री और ये पार्किंग, ये कमांड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैंने थोड़ा सा करके देखा। तो इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल भी थोड़ा करके देखेंगे तो आपको और रिजल्ट भी पता चलेंगे और भी चीज़ें आपको क्लियर होंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको एक कस्टम रिजेक्ट्स का टॉपिक यहाँ क्लियर हुआ होगा कि किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लाइक ब्रांड, नॉन ब्रांड ट्रैफिक, लाइक हाउ, व्हेन, व्हाट, इन सब क्वेरीज के लिए, पर्टिकुलर की फ्रेज के लिए कि इन पर्टिकुलर की फ्रेज पे हमारे कितने इंप्रेशंस, कितने क्लिक्स हैं, उनको सेग्रीगेट करना एक लिस्ट में। तो कस्टम रिजेक्ट्स इस तरीके से यूज़ होता है फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया। आप भी R&D कीजिएगा और आपको कोई नई कमांड पता चलती है, कोई नई स्ट्रिंग पता चलती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज ये जो कस्टम रिजेक्ट्स का टॉपिक आज हमने यहाँ पे कवर कर लिया। जैसे मेरी अक्षय से बात हुई थी, अक्षय ने जो मुझे कमेंट करा था कि भाई इस पर वीडियो बनाइएगा, तो आज जैसे मैंने बोला था कि मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो अब ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कंटेंट अच्छा लगता होगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालिए। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में लास्ट 2 दिन से देख रहा हूँ कमेंट्स आ रहे हैं, और मैं उसके हिसाब से उन लोगों के नाम भी इंक्लूड कर रहा हूँ उस वीडियो में, और ऐसे ही मैं आगे भी करता रहूँगा। तो आप प्लीज़, आपको कोई क्वेरी हो, आपको चाहते हो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बने, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सूनर और लेटर एक हफ्ता भी डिले हो सकता है या 4-5 दिन होता है, तो मैं उस वीडियो को ज़रूर कवर करूँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।